अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 दैट इज अबाउट वाटर एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं। नेचुरल मतलब कुदरती एंड रिसोर्सेज so things which are found on or in the earth mostly in large quantities. So natural resources are things that are found on यानी कि जो आपको जमीन पर मिलेंगी या in या फिर जमीन में से निकाली जाती हैं mostly in large quantities and they are mostly in large quantities यानी उनकी जो मिकदार होती है वो नॉर्मली काफी ज्यादा होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई थोड़ी बहुत मिकदार में चीज मौजूद होगी तो हम उसको नेचुरल रिसोर्स कह देंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जैसे पानी हो गया। तो अब आप सबको पता है कि पानी हमारी जमीन पर कितनी ज्यादा तादाद में मौजूद है, ये नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह और बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आप नेचुरल गैस की बात कर लो, मीथेन गैस की बात कर लो, कोल की बात कर लो। ये अलग बात है कि अब ये नेचुरल रिसोर्सेज मुसलसल यूज होने की वजह से कम होती जा रही हैं, क्योंकि ग्रेजुअली दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जाती है और इसी वजह से हमारी जमीन पर या हमारी जमीन में जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं वो ग्रेजुअली खत्म होती जा रही हैं। टॉकिंग अबाउट वाटर, 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। यानी कि दुनिया के जो 3/4 हैं दे आर कवर्ड बाय वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी बट सी वाटर इज सॉल्टी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमारी जमीन पर इतनी ज्यादा तादाद में पानी मौजूद है तो फिर पानी की किल्लत का मसला क्यों है? बच्चों, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमारे समंदरों में भी इतना ज्यादा पानी है तो फिर क्यों कहा जाता है कि पानी की किल्लत हो रही है या पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि आपके समंदरों में जो पानी है वो पीने के काबिल है ही नहीं, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। आप वो पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग बीइंग दैट इज आउट ऑफ द सी उसके लिए हार्मफुल है। आप वो पानी शायद चीजें धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आप वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पीने के साफ पानी का इतना ज्यादा मसला बना रहता है। अब इसको मसले को हल करने का एक ही सलूशन है कि हमने पानी को इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। हमने पानी जाया नहीं करना। अगर हमने अभी भी इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो अ टाइम विल कम जब आपको पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। अभी भी कई ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहां पे पीने के पानी का बहुत ज्यादा मसला है, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। आप उन लकी लोगों में से हो जिनके पास अभी भी पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन लैंड इज ओनली 3%। वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि दुनिया का 3% हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन उसके बावजूद द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यानी कि जो पीने का पानी है ऑन लैंड इज ओनली 3%। दैट इज ओनली 3%। इतनी बड़ी दुनिया आधे से ज्यादा कवर्ड विद वाटर बट फ्रेश वाटर इज ओनली 3%। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी का जितना भी पानी है वो आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास पीने के लिए सिर्फ 3% वाटर है, आपने उसी को इस्तेमाल करना है, उसी को पीना है। और अगर आप इस 3% का भी ख्याल नहीं करोगे, आप इस नेचुरल रिसोर्स का ख्याल नहीं करोगे तो इन फ्यूचर हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि आप ये हैबिट डेवलप करो
कि आपने पानी जाया नहीं करना। Water on earth is heated by the sun. अब जमीन पर जहां भी पानी मौजूद होता है उसको हीट मिलती है सन की। It is heated by the sun. गर्माइश मिलती है सूरज की। Some of it turns into water vapors and rises to form clouds. तो जब सूरज की गर्माइश उसको मिलती है तो the water turns into water vapors. उसके वेपर्स बन जाते हैं। And rises to form clouds. और ये वेपर्स कहाँ पे जाते हैं? ये हवा में जाते हैं and they rise to form clouds. और क्या बनाते हैं? बादल। When the clouds are heavy with water, tiny drops fall to earth as rain. अब जब मुसलसल वाटर वेपर्स क्लाउड्स बनाते हैं तो एक टाइम आता है जब क्लाउड्स आर हैवी विद वाटर, जब क्लाउड्स में वाटर वेपर्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है और वो भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। Tiny drops fall to earth as rain. And what happens as a result? Tiny drops यानी कि छोटे छोटे कतरे fall to earth as rain. बारिश की सूरत में जमीन पर गिरते हैं। हमने पहले बात कर ली कि water on earth is heated by the sun. सूरज की गर्माइश की वजह से जमीन पर जो पानी होता है that turns to water vapors. Then some of it turns into water vapors and rises to form clouds. फिर जो water vapors होते हैं वो हवा में जाते हैं and they form clouds, वो बनाते हैं बादल। Then a time comes जब मुसलसल water vapors के हवा में राइज करने की वजह से जो clouds बनते हैं they become heavy. And what happens as a result? Tiny drops fall to the earth as rain. Rain happens यानी कि बारिश होती है। But the winds do not carry rain-filled clouds to all parts of earth. लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे बारिश होती है, मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मौकों पर बारिश होती है। But the winds do not carry rain. जो हवाएं होती हैं, they do not carry rain-filled clouds. यानी कि जो बादल होते हैं जिनकी वजह से बारिश हो रही होती है, हवाएं उनको हर जगह नहीं लेके जाती। Some parts do not get any rain. दुनिया के कुछ हिस्सों में बिल्कुल बारिश नहीं होती and remain very dry. और वो normally dry रहते हैं। Normally जैसे आप कह सकते हो सहराई इलाके भी होते हैं वो भी dry रहते हैं। लेकिन कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा पूरा दिन बारिश लगी रहती है। But then there are other parts of earth जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, कई कई दिन गुजर जाते हैं and they become dry. In the colder parts of earth and on very high mountains, this moisture falls as snow. अब जमीन के वो हिस्से जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, यानी कि in the colder parts of earth, जहाँ पे ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, they are the colder parts of earth. And on very high mountains, और जो बहुत ही ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, very high mountains, this moisture falls as snow. तो ये जो कतरे हैं छोटे छोटे जो कहीं पे बारिश की सूरत में गिरते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी वहां ये बारिश की सूरत में नहीं गिरेंगे, वहां ये गिरेंगे स्नो की सूरत में। So what will happen? Snow falling. In some places, the snow forms glaciers in the mountains. Now there are other parts of earth जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो वहां पे क्या होता है? This snow forms glaciers. Glaciers के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी. What are glaciers? They are huge masses of snow. बहुत ज्यादा स्नो जब इकट्ठी हो जाती है, बर्फ इकट्ठी हो जाती है, and they move very slowly. और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं from one place to another. So they are called glaciers. In some places the snow forms glaciers in the mountains. तो जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है वहाँ पे स्नो इकट्ठी होती रहती है and finally they form huge glaciers. Normally पहाड़ों में ऐसा होता है क्योंकि उनकी जो चोटी होती है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो वहाँ पे जब मुसलसल बर्फबारी होती रहती है तो they form glaciers. In summer, the snow melts
and increases the amount of water in the rivers flowing down the mountains. अब विंटर्स में तो बर्फबारी होती है, टेम्परेचर लो होता है, बट व्हाट हैपेंस इन समर्स, यानी कि गर्मियों में क्या होता है, द स्नो मेल्ट्स, जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू कर देती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स. और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब कोई ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ऑब्वियसली इट इज स्नो, इट इज आइस. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इट मेल्ट्स. तो स्नो या आइस जब मेल्ट होगा तो व्हाट विल इट फॉर्म, राइट, वाटर. तो ये वाटर कहाँ जाता है, इट गोज इनटू रिवर्स एंड सीज फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स. तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो मेल्ट होकर जो पानी बनता है उसकी वजह से मुख्तलिफ दरियाओं में और समंदरों में जो पानी का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है. कभी कभी ये बात अच्छी होती है कि आपके दरियाओं में और समंदरों में पानी का प्रेशर अच्छा है, बट नॉर्मली इट ऑल्सो कॉजेज फ्लड्स, यानी कि सैलाब भी आ जाते हैं. आजकल के क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक मसला बनता जा रहा है कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा और अगर आप खबरें सुनते हो तो वहां पे भी आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स के मेल्ट करने की वजह से सैलाब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए हैं. इसकी वजह यह है कि हमारी ओवरऑल दुनिया का जो टेम्परेचर है, हीट टेम्परेचर, वो ज्यादा होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है. और आपने ये भी नोट किया होगा कि गर्मियों का स्पैन भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि गर्मियां अब कई महीने रहती हैं और हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाता है. ये इसी वजह से है कि हमारी जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और इसी वजह से अब फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं. तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.